हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मीन्स मोशन ऑफ वन बॉडी रिलेटिव टू अनदर बॉडी. For a layman, there is a difference between two concepts of mechanics, that is, the rest and motion of a body. When we say that the body is at rest, we simply mean that body has no velocity with respect to another on which the body stands. For instance, say surface of the earth. In reality, the body is not at rest as it is partaking the motion of rotation of the earth about its axis, and motion of the whole earth along the elliptic sun is also not stationary. Thus, there is no absolutely fixed point in the universe from which the motion can be measured. Hence, rest or motion of body is always relative to another body. Rest or motion of body is always relative to another body. In case when the another body is not mentioned, the reference is always to a fixed point on the surface of the earth called origin. अब बात करते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट. रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट यानी कि मान लेते हैं देयर आर 2 पॉइंट्स P एंड Q, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P रिलेटिव टू पॉइंट Q हमें ये फाइंड आउट करना है. लेट देयर आर 2 पॉइंट्स P एंड Q, या फिर कह सकते हैं देयर आर 2 पार्टिकल्स, और वी कैन से देयर आर 2 बॉडीज P एंड Q. हमें फाइंड आउट करना है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P रिलेटिव टू पॉइंट Q, या फिर इसको कैसे भी बोल सकते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट Q. यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P रिलेटिव टू पॉइंट Q ये हम फाइंड आउट कैसे करेंगे. लेट देयर आर 2 particles Q and P, then we are taking a fixed point O, then we are taking a frame of reference OX and OY. पॉइंट Q है, यहाँ भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना दिया हमने x एक्सिस के पैरेलल x, ये OX QX1 आ जाएगा, ये QY1 आ जाएगा. हमें क्या फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ P रिलेटिव टू पॉइंट Q, यानी कि दिस इज़ वेक्टर QP. और QP हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, आप जानते हैं वेक्टर आपने पढ़ा है QP, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q ऐसे ही होता है. वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, वेक्टर QP इज पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q. OP है फिक्स्ड पॉइंट O से हम P का डिस्टेंस देख रहे हैं, वेक्टर देख रहे हैं, तो V से 8 पोजीशन वेक्टर. तो आप देख रहे हैं ये ट्रायंगल OPQ, इससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं. देखोगे क्या आएगा हमारे पास, QP इज इक्वल टू OP माइनस OQ, और क्या कह सकते हैं इसको QP का मीनिंग क्या है, वेक्टर QP मीन्स दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q. कैसे बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ P रिलेटिव टू पॉइंट Q, दिस इज QP. यही आपको ध्यान रखना है, दिस इज OP माइनस OQ. तो आप क्या याद रखोगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P रिलेटिव टू पॉइंट Q इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q. यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q निकाल रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ P माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q. सीधा सा है याद रखने का तरीका. नेक्स्ट आता है रिलेटिव वेलोसिटी. रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी. यही मीन्स है when 2 points P and Q are moving with the respect to the same common frame of reference, then relative velocity of P with respect to point Q is defined as rate of change of position of P with respect to Q. हम बात कर रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q इज, यानी कि वही बात है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q. वेलोसिटी आप समझते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं, ये है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट. तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ P माइनस विद रिस्पेक्ट टू Q. ओके. Remark, very important, all velocities are relative with respect to each other and it depends on the frame in which the measurements are made.
फॉर एग्जाम्पल देखो, यू आर ट्रेवलिंग इन अ कार अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर। आपकी कार जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आप कार में ट्रेवल कर रहे हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ए पर्सन सिटिंग इन द सेम कार नेक्स्ट टू यू विल सी यू एट रेस्ट। आपके साथ गाड़ी में कोई बैठा है तो आप उसके रिलेटिव आप रेस्ट पे है, उसके रिस्पेक्ट में आप देखोगे कि रेस्ट पे बैठे हो। ए पर्सन स्टैंडिंग बाय रोड साइड विल मेजर योर वेलोसिटी एज 50 किलोमीटर पर आवर। कोई गाड़ी से बाहर रोड साइड खड़ा हुआ है, वो देखेगा कि आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे हो। तो वही बात है कि जो वेलोसिटी है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, रिलेटिव वेलोसिटी वो चेंज हो जाती है। यानी कि तभी हम बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। एक बॉडी की दूसरे के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है। कार में आपके साथ ही कोई बंदा बैठा हुआ है तो उसके साथ तो उन दूसरे बंदे के रिस्पेक्ट में आप सोचोगे कि दिस इज़ एट रेस्ट। when a person standing outside the car, then the relative velocity of that person with respect to you will be 50 kilometer per hour. And C point, a person traveling in another car with velocity 15 kilometer per hour along positive direction of x-axis will measure your velocity as 35 kilometer per hour. And a person traveling in another car along negative direction of x-axis, यानी आपकी गाड़ी इधर जा रही है और दूसरी कार इधर जा रही है। ये आपकी कार जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, ये जा रही है 15 किलोमीटर पर आवर से, तो और भी रिलेटिव वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। विल मेजर योर वेलोसिटी है 65 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। देखो आप, डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेट देयर आर टू पार्टिकल्स P and Q. Two particles P and Q moving with velocity U and V be represented as A, B and C, D respectively. दो पार्टिकल्स हैं P and Q, एक वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, दूसरा विद वेलोसिटी v। दिस इज़ अलोंग ए बी एंड दिस इज़ अलोंग सी डी। अब क्या करते हैं हम, सी डी के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया ए ई विद द सेम वेलोसिटी v। तो हमारे पास ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है, ये ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है ए बी, और ये हमारे पास मिल गया ए ई, और ये विद वेलोसिटी u एंड दिस इज़ विद वेलोसिटी v। सी डी के पैरेलल हमने ए ई लाइन ड्रॉ कर ली थी, दिस इज़ विद वेलोसिटी v। अब इस ट्रायंगल में आप देखोगे ए ई बी ट्रायंगल में, तो आप देख रहे हो, आपको वेक्टर्स पढ़े हैं आपने, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इधर ये इधर गया, फिर ये इधर देगा, मीन्स ए ई प्लस ई बी इज़ इक्वल टू ए बी, ये वेक्टर होता है। तो अब आपको ई बी फाइंड आउट करना है, तो ई बी क्या आ जाएगा, यहाँ से आप देखोगे ई ए प्लस ए बी है, तो ई बी क्या है, ई ए प्लस ए बी। ई ए कितना है, माइनस वी प्लस यू, में सॉल्व करके आप देखोगे यू माइनस वी आ जाएगा। जो ट्रायंगल हमने ये बनाई थी ए बी, और ये ई और ये है, तो दिस इज़ वेलोसिटी v एंड दिस इज़ वेलोसिटी u। तो ई बी हमने क्या कहा था, हमने कहा दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ए बी, तो ए बी माइनस ए ई ये हो जाएगी। ए बी एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है u, ए ई एक्चुअल वेलोसिटी है v, तो ई बी जो रिलेटिव वेलोसिटी है दिस इज़ u माइनस v। आप याद रखोगे, तो दिस इज़ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट q। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट q इज इक्वल टू u माइनस v। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ p, पॉइंट p की एक्चुअल वेलोसिटी क्या थी, u, पॉइंट q है जो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी क्या थी, v। पॉइंट p की एक्चुअल है u, पॉइंट q की एक्चुअल वेलोसिटी है v।
तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q इज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ u माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ v। याद रखोगे इसको, क्या याद रखना हमने, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q। तो आप याद रखोगे p विद रिस्पेक्ट टू q है तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ p माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ q, ये याद रखना है हमें सिर्फ। p की एक्चुअल है u, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ q इज़ v, तो u माइनस v। u माइनस v को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं u प्लस माइनस v। तो क्या कह सकते हैं कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ u और पॉइंट q है उसकी वेलोसिटी v है, पर हम यहाँ माइनस v ले रहे हैं, तो एक टाइप से कह सकते हैं रिवर्स्ड वेलोसिटी ऑफ q। तो इसको कैसे बोलेंगे, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ p प्लस रिवर्स्ड वेलोसिटी ऑफ q। इसको इस टाइप से भी हमारा आएगा, देखो, दस वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट q इज ऑब्टेन्ड बाय कंपाउंडिंग द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ p विद द रिवर्स्ड वेलोसिटी ऑफ q। ठीक है, अब इसको सिंपली याद रखना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p विद रिस्पेक्ट टू q क्या है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ p माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ q। तो दिस इज़ u माइनस v, ये हमें याद रखना है इसमें। नेक्स्ट आता है एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी मान लेते हैं, टू पार्टिकल्स हैं, एक है p एंड q। पॉइंट p है, इसकी एक्चुअल वेलोसिटी है u और पॉइंट q की एक्चुअल वेलोसिटी है v। और रिलेटिव हमें फाइंड आउट करनी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q, ये हमें फाइंड आउट करनी है रिलेटिव वेलोसिटी। मान लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो कैपिटल v है। एक्चुअल दो पार्टिकल्स थे, जो फर्स्ट है अलोंग o दिस मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u, सेकेंड है अलोंग दिस मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। रिलेटिव वेलोसिटी हम मान लेते हैं कैपिटल v है और मूव कर रहा है अलोंग दिस लाइन, अलोंग दिस लाइन मूव कर रहा है विद वेलोसिटी कैपिटल v। अब आप देख रहे हैं कि जो पार्टिकल p है एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ अल्फ़ा, और पार्टिकल q है एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ एंगल बीटा, और रिलेटिव वेलोसिटी जो कैपिटल v है वो एंगल बना रही है थीटा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि कैपिटल v दिस इज़ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या है थीटा, ये दोनों चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। अब आप क्या करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, सारे क्वेश्चंस में हमें इसी तरह से जनरली चलेगा हमारा। रिलेटिव वेलोसिटी आप जानते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी सीधा सीधा सा क्या जानते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q। अभी आपने पीछे पढ़ा है कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ p माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ q, ये पढ़ा है। p की एक्चुअल u है, ये मान लिया v है, तो u माइनस v हो जाता है। अब यहाँ तो डायरेक्शन डिफरेंट है ना, तो ये एंगल अल्फ़ा बना रहा है, ये एंगल बीटा बना रहा है। अब क्या करेंगे हम, जी ये सारी टर्म्स हैं, तीन टर्म्स हैं हमारे पास u, v एंड कैपिटल v, इन तीनों को अलोंग x एक्सिस रिजॉल्व कर लेंगे एक बार इन तीनों को अलोंग y एक्सिस रिजॉल्व कर लेंगे हम। फर्स्ट देखते हैं, पहले जो स्मॉल u है इसको अलोंग x एक्सिस रिजॉल्व किया तो क्या बन जाता है u cos अल्फ़ा। आप देख रहे हैं u जो है एंगल अल्फ़ा बना रहा है, तो अलोंग x एक्सिस रिजॉल्व किया, जिस साइड एंगल होता है, जैसे ये है, ये एंगल अल्फ़ा है, ये u है हमारा, तो जिस साइड एंगल होता है और उधर रिजॉल्व करते हैं तो वो हाँ cos जाता है, u cos अल्फ़ा, और अलोंग y एक्सिस आप देखोगे तो ये u sin अल्फ़ा बनेगा। बस आपको यही चीज़ याद रखनी है, u है तो u को अलोंग x एक्सिस रिजॉल्व किया तो दिस इज़ u cos अल्फ़ा, और सेकंड क्या है v को अलोंग x एक्सिस रिजॉल्व किया तो दिस इज़ v cos बीटा। एक है कैपिटल v को रिजॉल्व किया तो कैपिटल v cos थीटा। अब ये तीन टर्म्स हैं हमारे पास, ये आप जानते हैं रिलेटिव है, ये एक्चुअल ऑफ p, दिस इज़ एक्चुअल ऑफ q, और आपको जानते हैं रिलेटिव होती क्या है, इक्वेशन नंबर 1 देखो आप, ये बनेगी हमारे पास, रिलेटिव होती क्या है, एक्चुअल ऑफ p माइनस एक्चुअल ऑफ q। एक्चुअल ऑफ p क्या है u cos अल्फ़ा एंड दिस इज सेकेंड पॉइंट q के लिए v cos बीटा। इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है।
अब इक्वेशन नंबर 2 देखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनी है, ये तीनों टर्म्स है u, v एंड कैपिटल V, इस तीनों को हमने अलोंग y एक्सिस रिजॉल्व किया। अलोंग y एक्सिस जो बनेगा साइन टर्म बनेगी तीनों में, तो सेकेंड नंबर इक्वेशन बन जाती है v साइन थीटा इक्वल्स टू u साइन अल्फा माइनस v साइन बीटा। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करना है हमें कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग की, सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 3 आ जाती है, यानी कि कैपिटल V मैग्नीट्यूड हमारा फाइंड आउट हो जाता है। अब एंगल थीटा जो फाइंड आउट करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को, तो आप देखोगे सॉल्व करके थीटा भी आ जाता है। तो दस वी फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ P विद रिलेटिव टू पॉइंट Q। पर्टिकुलर केस मीन्स दोनों पैरेलल हैं, अगर U और V दोनों पैरेलल हैं। वहाँ तो क्या था, पैरेलल नहीं थे ना, कि एक एंगल अल्फ़ा बना रहा था U और ये दूसरा जो V है स्मॉल v, ये कैपिटल बीटा एंगल बना रहा था। केस अगर U और V दोनों पैरेलल हो जाएं तो उस केस में अल्फ़ा बीटा दोनों बराबर हो जाएंगे, ये पर्टिकुलर केस है। तो इस केस के लिए कैपिटल V बन जाएगा U माइनस V, और टेन थीटा फाइंड आउट करोगे तो दिस इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा, यानी कि थीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा। Thus, velocity of P relative to Q is u minus v and acts in the direction of velocity of P. सेकेंड केस आता है कि अगर u v से छोटा हो, u is less than v, if u less than v, u less than v, then velocity of P relative to Q is v minus u, उल्टा हो जाएगा, v बड़ा है और मूव की साइड करेगा, एक्ट्स इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ Q, ऑपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ P। नेक्स्ट आता है यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेलोसिटी, वही सेम चलेगा। लेट देर आर टू पार्टिकल्स U एंड P एंड Q, लेट देर आर टू पार्टिकल्स P एंड Q मूविंग विद वेलोसिटी U एंड V। First is moving along AB and second particle is moving along this and first is along this। मान लेते दोनों ये अल्फा एंगल बनाते हैं, एक ये वेलोसिटी U से जा रहा है, दूसरा वेलोसिटी V से जा रहा है। आप रिलेटिव जानते हैं, रिलेटिव क्या होती है, रिलेटिव ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q, हम सिंपली अगर देखें, अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो U माइनस V होती है, U माइनस V, और क्या कह सकते हैं U प्लस माइनस V, यानी कि रिजल्टेंट ऑफ U प्लस एंड रिवर्स वेलोसिटी ऑफ Q। रिवर्स वेलोसिटी ऑफ Q है, इसीलिए हमने क्या किया, जो ये V था इधर जा रहा था, इसको हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लिया। ऑपोजिट डायरेक्शन में रिजॉल्व करके फिर हम कह रहे हैं ना कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी होगी, क्योंकि रिवर्स्ड वेलोसिटी हमने ले ली, क्योंकि रिवर्स्ड वेलोसिटी ले ली। तो अब देख रहे हैं ये अल्फ़ा एंगल बना रहा था, नीचे वाला एंगल 180 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। और आप जानते हैं इस तरह से मान लेते हैं दो हमारे पास टर्म्स हैं, तो एक पैरेललोग्राम हमने फॉर्म कर लिया। कैसे फॉर्म करते हैं, इसके पैरेलल एक लाइन ली और इस लाइन के पैरेलल हमने यहाँ से एक ड्रॉ की, तो आप देख रहे हैं दिस इज़ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स आपने पढ़ा है, तो इसमें रिजल्टेंट क्या होता है, जो ये डायगोनल होता है ये रिजल्टेंट होता है। तो ये हमारे पास U है, ये V है, तो ये हमारे पास एक कैपिटल V मान लेते हैं, दिस इज़ रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी या फिर रिजल्टेंट ऑफ AB एंड CD। तो इसको पैरेललोग्राम लॉ आपको लगाना आता है, ये होता है फॉर्मूला होता है इसका। तो दिस इज़ कैपिटल V एंड hence also we can find tangent theta with the parallelogram law. Hence equation 1 and 2 gives the magnitude and direction of velocity of P relative to Q. Next आता है relative acceleration. Relative acceleration, acceleration आप क्या समझते हो, एक होता है सबसे पहले आता है डिस्प्लेसमेंट, फिर आती है वेलोसिटी, वेलोसिटी इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फिर आता है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या थी, कैपिटल V हमने कहा था रिलेटिव को, इसे स्मॉल u माइनस स्मॉल v। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इनका हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो dv बाई dt इज़ एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P रिलेटिव टू Q इज़ ऑब्टेन्ड बाय कंपाउंडिंग द एक्चुअल एक्सेलरेशन ऑफ P विद
रिवर्स्ड एक्सेलरेशन ऑफ क्यू। इसी तरह से क्या कहते हैं ना, du/dt क्या होगा, एक्चुअल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P, एंड dv/dt इज एक्चुअल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल Q। और साथ में हम ये लगा रहे हैं माइनस, माइनस का मतलब है रिवर्स्ड एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट Q, और बीच में है प्लस, यानी कि दोनों को कंपाउंड कर दिया हमने, कंपाउंडिंग द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ P and reversed velocity of Q. This is a relative acceleration of point P relative to Q. This is relative acceleration of P with respect to Q. नेक्स्ट हम एग्जाम्पल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल करेंगे। ये बेसिक टर्म्स थी, आपको पता होनी चाहिए। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होती है। मेन हम एग्जाम्पल्स पे फोकस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।